हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर हम मुख्य परीक्षा 2024 और 25 के लिए जो है समाजशास्त्र पेपर 2 पार्ट बी यहाँ पर जो है पढ़ रहे हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ टॉपिक जो है यूनिट 1 के कंप्लीट किए थे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है धर्म। धर्म के बारे में आज हम पूरा डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धर्म क्या है? तो धर्म जो है संस्कृत शब्द जो है ध्रुव धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धर्म को जैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग अर्थों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके 3 अर्थ निकलते हैं: नैतिक रूप, प्राकृतिक रूप और सांप्रदायिक पंथ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है धर्म का। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि धारयते इति धर्म, अर्थात जिसे धारण किया जा सकता है वही क्या है? धर्म है। ये जो है इस सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार है कि धारयते इति धर्म अर्थात जिसको धारण किया जा सकता है वो क्या है? धर्म है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, परिभाषाएं देख लेते हैं धर्म की। तो दुर्खिम के अनुसार क्या परिभाषा है? तो धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास एवं कर्मकांडों की एक संगठित व्यवस्था है जो उन व्यक्तियों को नैतिक समुदायों में बांधती है जो इसका अनुसरण करते हैं। अब दुर्खिम ने परिभाषा दी कि धर्म क्या है? धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास एवं कर्मकांडों की एक संगठित व्यवस्था है जो उन व्यक्तियों को नैतिक समुदायों में बांधती है जो इसका अनुसरण करते हैं। मिल्टर इंगर के अनुसार क्या है? तो धर्म वो व्यवस्थित प्रयास है जिससे हम जीवन की अंतिम आवश्यकताओं के लिए पूर्ति करते हैं। धर्म वह व्यवस्थित प्रयास है जिससे हम जीवन की अंतिम आवश्यकताओं की क्या कर सकते हैं? पूर्ति कर सकते हैं। राधा कृष्णन ने क्या कहा है फिर धर्म के बारे में, उसको भी देख लेते हैं। राधा कृष्णन का कथन है, जिन सिद्धांतों के अनुसार हम अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं तथा जिसके द्वारा हमारे सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है वही धर्म है। यही जीवन का सत्य है और हमारी संस्कृति को निर्धारित करने वाली शक्ति भी है। तो राधा कृष्णन ने कहा कि जिन सिद्धांतों के अनुसार हम हमारा दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है वही क्या है? धर्म है। यही जीवन का सत्य है और हमारी प्रकृति को निर्धारित करने वाली शक्ति भी है। धर्म की क्या विशेषताएं हो जाएगी फिर यहाँ पर? धर्म की विशेषताएं देख लेते हैं। अलौकिक शक्ति में विश्वास। ये क्या है? लौकिक शक्ति से परे की शक्ति है। ठीक है। धार्मिक कर्मकांड है, नारियल चढ़ाना, अगरबत्ती जलाना वगैरह, ये क्या है? धार्मिक कर्मकांड पर आधारित है। पवित्रता की धारणा होती है इसमें। धार्मिक सामग्री व प्रतीक होता है। हिंदू धर्म में जैसे मूर्ति पूजा, ईसाई धर्म में क्रॉस वगैरह इसके प्रतीक होते हैं अलग अलग धर्मों के। प्रार्थना की निश्चित पद्धति है। धार्मिक संगठन होते हैं। तर्क का अभाव होता है इसमें। अलौकिक विश्वास है ये। वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव होता है। नियमों एवं निषेधों का समावेश होता है इसमें कुछ नियम भी होते हैं और कुछ चीजों पर निषेध या प्रतिबंध भी होता है। अब आगे हम देखेंगे धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो धर्म की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत है? तो टाइलर का आत्मवाद का सिद्धांत, मैक्स मुलर का प्रकृतिवाद का सिद्धांत, दुर्खिम का सामाजिक पवित्रता का सिद्धांत और जेम्स फ्रेजर का सिद्धांत। तो ये 3 से 4 सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। देखिए, आत्मवाद का सिद्धांत प्रतिपादक टाइलर है 1871 में, समर्थन स्पेंसर ने किया है। स्रोत प्रिमिटिव कल्चर, आदिम संस्कृति। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? प्रिमिटिव कल्चर या फिर आदिम संस्कृति। इस सिद्धांत के अनुसार पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास करना ही धर्म की उत्पत्ति का मूल स्रोत है। टाइलर कहते हैं कि भाई जो पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास करना क्या है? धर्म की उत्पत्ति का मूल स्रोत है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको धुंधला धुंधला दिखाई दिया होगा, लेकिन आप सुन के उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा और मैं पीडीएफ भेज दूंगा तो उसमें आपको क्लियर दिखाई देगा। नींद की अवस्था में स्वतंत्र आत्मा बाहर जाती है। उन्होंने कहा कि नींद की अवस्था में स्वतंत्र आत्मा बाहर जाती है तथा मृत्यु पर शरीर से आत्मा नींद की अवस्था में स्वतंत्र आत्मा बाहर जाती है तथा मृत्यु पर शरीर से आत्मा निकल जाती है, जो वापस लौटकर नहीं आती लेकिन आसपास रहती है।
इन आत्माओं के भय के कारण उनकी पूजा धर्म की उत्पत्ति हुई। टाइलर ऐसा बोलते हैं कि जब हम सोते हैं, नींद में होते हैं, तो हमारी आत्मा जो होती है स्वतंत्र रूप से बाहर क्या है घूमती रहती है। लेकिन जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो जब आत्मा शरीर से एक बार बाहर जाती है तो वो दोबारा शरीर में वापस लौट कर नहीं आती। और इन आत्माओं के भय के कारण दोबारा वो शरीर में वापस नहीं आएगी मृत्यु के बाद, और हमारे आसपास ही क्या कहती रहती है, भटकते रहती है। तो इन आत्माओं के भय के कारण ही क्या हुई, उनकी पूजा पद्धति शुरू हुई और धर्म की उत्पत्ति हुई, ऐसा टाइलर का मानना है। आदिम मनुष्यों में यह विश्वास है कि मनुष्य की आत्मा अजर अमर है तथा मृत्यु के बाद भी इसका अस्तित्व बना रहता है, जो मनुष्य को प्रभावित करती है। अब आदिम मनुष्य थे, जो प्राचीन काल के जो मानव थे, उनमें ऐसा विश्वास था कि आत्मा जो है अजर अमर है, कभी नहीं मरती और मृत्यु के बाद भी इसका अस्तित्व बना रहता है, जो मनुष्य को किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती रहती है। इस प्रकार आदिम मनुष्यों में धर्म की उत्पत्ति जो हुई, उसका मूल कारण आत्मा में विश्वास को माना गया। इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा, आत्मवाद का सिद्धांत। ठीक है। अब अगला सिद्धांत जो है प्रकृतिवाद का सिद्धांत। प्रकृतिवाद का सिद्धांत क्या है, देखिए। मैक्स मूलर जो है धर्म की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रकृतिवाद के समर्थक है। इनके अनुसार प्राकृतिक शक्तियां, सूर्य, अग्नि, जल आदि के प्रति श्रद्धा तथा भय के कारण धर्म का विकास हुआ है। मैक्स मूलर क्या बोलते हैं कि धर्म की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रकृतिवाद के समर्थक है। ठीक है, मतलब प्रकृतिवाद सिद्धांत का समर्थन किसने किया है भाई, मैक्स मूलर ने। वो मानते हैं कि प्राकृतिक शक्तियां, सूर्य, अग्नि, जल आदि के प्रति श्रद्धा तथा भय के कारण क्या हुआ, धर्म का विकास हुआ है। आदिम समाज में जनजातियां प्रकृति को देखकर ही प्रकृति को ही अपना ईश्वर मानने लगी थी। तो जो प्रकृतिवाद का सिद्धांत है वो प्रकृति पर आधारित है। मतलब जो प्राकृतिक अवस्था है, सूर्य है, अग्नि है, जल है आदि के प्रति श्रद्धा और भय के कारण ही क्या हुआ, धर्म का विकास हुआ। और आदिम समाज की जो जनजातियां है वो प्रकृति को ही पूजने लगी और प्रकृति को ही अपना ईश्वर समझने लगी। इस कारण धर्म की उत्पत्ति हुई, ये ऐसा प्रकृतिवाद का सिद्धांत मानता है। फिर दुर्खिम का सामाजिक पवित्रता का सिद्धांत आगे है। दुर्खिम का सामाजिक पवित्रता का सिद्धांत या टोटमवाद या गण चिन्हवाद का सिद्धांत। दुर्खिम का मानना है कि धर्म एक सामाजिक प्रघटना है, अतः धर्म का निर्माण समाज करता है, इसलिए समाज ही धर्म है। समाज ही ईश्वर है और समाज ही स्वर्ग का साम्राज्य है। तो दुर्खिम का मानना ऐसा है कि भाई धर्म एक सामाजिक घटना है या सामाजिक प्रघटना है, अतः धर्म का निर्माण किसके द्वारा होता है, समाज के द्वारा। इसलिए उसने माना कि समाज ही क्या है, धर्म है, समाज ही ईश्वर है और समाज ही स्वर्ग का क्या है, साम्राज्य है। पवित्र और अपवित्र की अवधारणा का निर्माण समाज ने ही किया है। दुर्खिम ने कहा कि समाज जिसे पवित्र मानता है उसकी रक्षा करता है तथा अपवित्र वस्तुओं से दूर रहने का प्रयास करता है। ये सही बात है। इमाइल दुर्खिम ने ऑस्ट्रिया की अरुंडा जनजाति के अध्ययन के आधार पर टोटमवाद प्रस्तुत किया। इनके अनुसार समाज कुछ वस्तुओं को विशेष आदर और सम्मान देता है जिससे वे पवित्र मानी जाती है तथा उनकी पूजा की जाती है, जिसे टोटम कहा जाता है। इसी प्रकार टोटम के माध्यम से अपनी सामूहिक चेतना को अभिव्यक्त करता है। दुर्खिम ने धर्म के दो तत्व विश्वास एवं धार्मिक कृत्य बताए हैं। तो इमाइल दुर्खिम ने कौन सा सिद्धांत दिया, सामाजिक पवित्रता का सिद्धांत, कि भाई मनुष्य जिस चीज को पवित्र मानता है वो उसकी रक्षा करता है और जिसको अपवित्र मानता है उससे अपने से दूर करता है। अब उन्होंने क्या किया भाई, इमाइल दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की एक अरुंडा जनजाति है उसका अध्ययन किया और उस आधार पर ये सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसको टोटमवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं। उन्होंने बोला कि भाई समाज में कुछ वस्तुओं को जो मनुष्य है सम्मान और क्या देता है, आदर देता है, विशेष सम्मान और आदर देता है, जिससे वे वस्तुएं पवित्र मानी जाती है और उनकी पूजा की जाती है। इसी को क्या कहा, टोटम कहा। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने जो है सामाजिक पवित्रता का सिद्धांत या टोटमवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, दो तत्व बताए, विश्वास और धार्मिक कृत्य। फिर आगे बढ़ते हैं, फ्रेजर का सिद्धांत क्या है। तो प्रतिपादक जेम्स जॉर्ज फ्रेजर है, इसके पुस्तक द गोल्डन बॉफ। इस सिद्धांत में फ्रेजर ने कहा कि धर्म की उत्पत्ति जादू टोना से हुई है। आदिम मनुष्य ने प्रारंभ से प्रकृति पर अपने अनुकूल बनाने या नियंत्रण स्थापित करने के लिए जादू टोने का सहारा लिया, उसी से धर्म की उत्पत्ति हुई।
तो फ्रेजर का सिद्धांत क्या है? जेम्स जॉर्ज फ्रेजर ने द पुस्तक गोल्डन बॉफ में कहा कि भाई धर्म की उत्पत्ति जो हुई वो जादू टोने से हुई है, क्योंकि प्राचीन काल का जो मानव था वो प्रारंभ से ही प्रकृति को अपने अनुकूल बनाने या उस पर नियंत्रण या स्थापित करने के लिए क्या करता था? जादू टोना करता था। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई धर्म की उत्पत्ति जो हुई है वो जादू टोने से हुई है। अगला है मानववाद या प्राणवाद का सिद्धांत। प्रतिपादक मेरेट है, समर्थक कॉडरिंगटन है इसके। यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि अलौकिक शक्ति जो प्रत्येक वस्तु में हो सकती है। तो इन्होंने कहा मेरेट ने कि भाई धर्म जो है केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, शारीरिक नहीं बल्कि अलौकिक शक्ति है जो प्रत्येक वस्तु में हो सकती है। मेरेट के अनुसार निर्जीव वस्तुएं एवं अचेतन वस्तुओं की उपासना से धर्म की उत्पत्ति हुई है। मेरेट ने बोला कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जिनमें अचेतन वस्तुएं, जिनमें कोई चेतना नहीं होती, जो निर्जीव है, ऐसी वस्तुओं से, ऐसी वस्तुओं की उपासना से धर्म की उत्पत्ति हुई है। इन अलौकिक शक्तियों को ही माना कहा जाता है। इन अलौकिक शक्तियों को ही क्या है? माना। माना का मतलब हमने मान लिया कि भाई अलौकिक शक्तियों से क्या हुआ है? धर्म की उत्पत्ति हुई है। तो ये हो गया हमारा क्या? धर्म से संबंधित सिद्धांत। अब आगे है भारतीय समाज पर विभिन्न धर्मों का प्रभाव। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रभाव। तो बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध द्वारा की गई थी। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है जो करुणा, ज्ञान और अहिंसा के मतों पर जोर देता है। ठीक है, गौतम बौद्ध धर्म। अब इसके क्या प्रभाव पड़े भाई भारतीय समाज पर? तो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। सबसे पहले, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आप इसको लिख लीजिएगा। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। बौद्ध धर्म को भारतीय समाज की कई मायनों में बौद्ध धर्म का भारतीय समाज पर कई मायनों में गहरा प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म ने सामाजिक समानता और सहिष्णुता को बढ़ावा देने में क्या की? सहायता की। अगर भारतीय समाज में सामाजिक समानता और सहिष्णुता की बात अगर किसने की तो बौद्ध धर्म ने की। बौद्ध धर्म ने भारतीय कला, वास्तुकला, साहित्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे आप गांधार कला देख सकते हो, मथुरा कला देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सांची स्तूप देख सकते हो। बहुत सारे बौद्ध धर्म संबंधित स्तूप है, ये गुफाएं वगैरह है। तो ये क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव है। सामाजिक समानता। बौद्ध धर्म सिखाता है कि सभी प्राणी समान और सभी जीवन के साथ पवित्र है। समानता पर इस जोर ने समाज में समानता को बढ़ावा दिया। उदाहरण, बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी थी जो सामाजिक असमानता का प्रमुख रूप थी। तो सामाजिक समानता में क्या लिखेंगे? तो बौद्ध धर्म क्या सिखाता है भाई कि सभी प्राणी समान है और सभी प्राणियों में जीव है और सभी जीवन के साथ पवित्र है। तो इस समानता पर इस बल ने क्या किया कि समाज में समानता को बढ़ावा दिया। जैसे जाति व्यवस्था को जो चुनौती दी थी, वो जो बौद्ध धर्म ने जाति प्रथा का विरोध किया था उस समय, तो वो क्या था? एक सामाजिक असमानता का एक प्रमुख कारण था। ठीक है। सहिष्णुता। बौद्ध धर्म ने धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया तथा समाज में सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार किया। इसके अलावा देखिए बौद्धिक स्वतंत्रता एवं साहित्य पर प्रभाव। अंधविश्वास एवं रूढ़ियों के स्थान पर तर्क एवं ज्ञान के महत्व में वृद्धि। बौद्ध धर्म में ललित विस्तार, मिलिंद पन्नों, बुद्धचरित, जातक कथा आदि बौद्ध धर्म की देन है। तो वही बौद्धिक स्वतंत्रता मतलब अंधविश्वास और रूढ़ियों की बजाय इसने तार्किक ज्ञान को महत्व दिया। प्लस बहुत सारे साहित्य लिखे गए जैसे ललित विस्तार है बौद्ध धर्म, मिलिंद पन्नों है, बुद्धचरित है, जातक कथा है। ये क्या है? बौद्ध धर्म की देन है। कला पर प्रभाव। बौद्ध धर्म से प्रभावित वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला के अनेक उदाहरण मिलते हैं। सांची भरूच के स्तूप, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं के भित्ति चित्र, गांधार की मूर्ति बनाने की शैली, मथुरा कला आदि, ये सब क्या है? कला पर इसका प्रभाव दिखता है हमें। दर्शन। बौद्ध दर्शन का भारतीय चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए कार्यकरण का सिद्धांत हो गया, कर्म की प्रधानता, अहिंसा का सिद्धांत, मध्यम मार्ग का सिद्धांत, ये सब क्या है? बौद्ध दर्शन की भारतीय संस्कृति को देन है। कार्यकरण का सिद्धांत हो गया, कर्म की प्रधानता, अहिंसा का सिद्धांत, मध्यम मार्ग का सिद्धांत। फिर आगे देखते हैं भारतीय समाज पर जैन धर्म का प्रभाव।
तो वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, शाकाहारवाद को बढ़ावा दिया, पशु कल्याण, व्यापार और आर्थिक प्रभाव देखिए तो ज़्यादा ही आपको जैन लोग जो है, बहुत सारे जैन लोग जो है आज भी व्यापार को ज़्यादा महत्व देते हैं। भारतीय समाज पर इस्लाम का प्रभाव देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, धार्मिक सहिष्णुता एवं बहुदेववाद को बढ़ावा दिया। धार्मिक सहिष्णुता, इस्लाम धर्म सिखाता है कि सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा तथा साहित्य पर प्रभाव, हिंदुओं ने अरबी फारसी में अध्ययन करना शुरू किया, कई महत्वपूर्ण साहित्य की रचना हुई जैसे पद्मावत जायसी। भाषा पर प्रभाव, तुर्की और फारसी के संपर्क से नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ। स्थापत्य कला पर प्रभाव, स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबदों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ। चित्रकला पर प्रभाव, इस्लाम संस्कृति का चित्रकला पर भी प्रभाव पड़ा, चित्रकला के विषय तथा तकनीकों में परिवर्तन आया। ठीक है, ये सब इस्लाम धर्म के प्रभाव है। ईसाई धर्म का क्या प्रभाव हो जाएगा फिर, संयुक्त परिवारों का विघटन, अंग्रेजों की संस्कृति के प्रभाव में संयुक्त परिवार की प्रथा कम हो गई। ठीक है, एकल परिवारों का विकास होने लगा। सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा का प्रसार, प्रथा कम हुई, सती प्रथा समाप्त हुई, विधवा विवाह का प्रचार प्रारंभ हुआ। समानता, धर्म जाति लिंग आदि के भेदभाव के बिना समाज कल्याण का कार्य किया जाने लगा। आर्थिक प्रभाव, कृषि में परिवर्तन, कारखानों की स्थापना, व्यापार में वृद्धि, ये सब ईसाई धर्म के कारण हुआ, अंग्रेज जब आए थे। अब भारतीय समाज में अगर हम धर्म की भूमिका देखें तो धर्म की भूमिका दो प्रकार से देख सकते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक रूप से क्या क्या धर्म की भूमिका देखिए, तो ये मैंने सिर्फ की पॉइंट्स लिखे, आप इसमें एक एक दो लाइन लिख सकते हैं। तो आर्थिक विकास में सहायक है, सामाजिक संगठन का आधार है, सामाजिक नियंत्रण का प्रभावपूर्ण साधन है, व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, भावनात्मक सुरक्षा है, सामाजिक नियमों में नैतिकता की पुष्टि, कर्तव्य का निर्धारण, सद्गुणों का विकास, सामाजिक एकता में सहायक, पवित्रता की भावना को जन्म देता है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सकारात्मक बिंदु। अब नकारात्मक क्या क्या चीजें, तनाव, भेदभाव एवं संघर्ष के लिए उत्तरदायी, विज्ञान विरोधी है, धर्म सामाजिक प्रगति में बाधक है, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि होती है, समय के साथ परिवर्तन में अक्षय है, अकर्मण्यता को जन्म देता है। तो ये सब क्या है, नकारात्मक है। तो अगर क्वेश्चन आपको ऐसा आता है 10 नंबर में या फिर 7 नंबर में, तो आप 7 नंबर में आए तो आप ऐसा लिख सकते हो कि भारतीय समाज में धर्म की क्या भूमिका है, तो ऐसा लिख सकते हो, ये 4-4, 5-5 पॉइंट इसमें से। और अगर आपको बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करें, इसी को आप एलोबरेट करें, इसी को थोड़ा एक एक दो लाइन में लिख दे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा धर्म की भूमिका। तो आज का हमारा जो टॉपिक था धर्म, वो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।